सीआईडी, ये आपका आईबी, पता नहीं क्या क्या, ईडी, सीबीआई ये ला रहे हैं, तो अगर गड़बड़ होता तो ये नहीं करते क्या? रीट को लेके जो है वो सरकार को घेरा जा रहा है बार बार, और ये भी कहा जा रहा है कि उसमें तार जोड़ने को। मैं आज भी कह रहा हूँ, नॉन इश्यू को इश्यू बनाना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की फितरत में है। आप मुद्दा नहीं है। जब रीट हुई आप सबने देखा, इतनी शानदार तरीके से हुई, 32,000 की हुई, सबने, आपने खुद ने भी प्रशंसा की, सरकार ने कड़े नियम भी किए, बर्खास्त करेंगे कोई पकड़ा जाएगा तो बसों भी फ्री की गई, एनजीओ से आह्वान किया गया, आप लोगों से आह्वान किया गया, तो मध्य प्रदेश के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों के लोग आए, अच्छे तरीके से खाना रहना किया गया, सबसे बड़ी एग्जाम हुई। हमने कहा भाई ये रीटोत्सव है, क्यों कि बहुत अच्छी एग्जाम। जब पता लगा कि इसमें कोई चोरी हुई है, बेईमानी हुई है, तो एफआईआर लॉन्च हुई। जब एफआईआर लॉन्च हो गई तो एसओजी जांच कर रही है। जांच में जब मुख्य अभियुक्त, मान लो जब तक जहां से पेपर चला वहां नहीं पकड़ा जाएगा तब तक जांच नहीं रुकनी चाहिए, ये हमारा मानना था। 9 पेपर इनके लीक हुए भारतीय जनता पार्टी के समय। जेल प्रहरी का हुआ, कृषि प्रेषक का हुआ, रीट 2016 का हुआ, रीट 2018 का हुआ, आरएस का हुए। एक में भी आप नतीजे में बता दीजिए कि ये पेपर कहाँ से आउट हुआ। और हमारे यहाँ ये जो मामला हुआ इसमें ये बता दिया कि शिक्षा संकुल से, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम से ये पेपर अमुक व्यक्ति ने चोरी किया। आप समझिए बात। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा उद्देश्य है कि उन 20.5 लाख इस तरीके से फैलानी चालू की कि साहब वही गड़बड़ है, वही गड़बड़ है, वही बेबुनियाद आरोप लगाने लगे, तो इस परीक्षा को निरस्त कर दिया। निरस्त करके 30,000 की भर्तियां बढ़ा दी, 62,000 की भर्ती कर दी। में टॉप लिया, पहले रैंक पे आए, वो बच्चे दोबारा परीक्षा उनसे आप ले रहे हो, तो इसमें कहा कि बीजेपी वालों को कहो, किसको दोष दे रहे हो आप? बीजेपी के उन नेताओं को जो झूठे आरोप लगा करके एसओजी की जांच पूरी होने से पहले इस तरीके का प्रोपेगेंडा पूरे प्रदेश में फैलाया। सरकार बीजेपी के दबाव में निर्णय ले रही है। क्या सरकार ने बीजेपी के दबाव नहीं, एक परसेप्शन बना दिया। आप कह रहे हो कि बीजेपी दोषी है, तो क्या एक सरकार ने परसेप्शन ये बना दिया कि पता नहीं कितना गड़बड़ हो गया होगा, तो हमने कहा भाई दोबारा करा लो, कहाँ दिक्कत आ रही है? तुम्हारे वो जो बच्चे थे कह रहे 300, 400, 500 बच्चे नकल की होगी, कह रहा हूँ ना, और इतने बच्चे जो सही बच्चे थे, जिन्होंने मेहनत करके अपने खून पसीना एक करके जो लोग सफल हुए थे, उनके हितों के साथ में कुठाराघात करने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति और उनके गलत बयानबाजी और गलत धरने प्रदर्शन नहीं किया। आ जाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर से जी जांच कर रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है? डॉक्टर से जी, आपके पास कोई तथ्य हो किसी भी नेता का, अभिनेता का, तो आप बता दीजिए, हम तो उसकी जांच करवाएंगे। सांच को आंच नहीं, ये पूर्वजों ने भी कहा है और बात चलती रही है कि सांच को आंच नहीं। आप भी जिस तरह से कह रहे हैं कि भी जांच हो रही है, जब आप कह रहे हैं कि परसेप्शन बीजेपी ने पूरे प्रदेश में बढ़ा दिया और रीट कैंसिल हुई, तो वो तो डिमांड ही कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच दो, फिर वो सीबीआई की जांच नहीं क्यों कर रहे हैं? वो आपको पता है? नहीं, सांच वो ये चाहते हैं कि परीक्षा निरस्त हो गई, दोबारा परीक्षाएं हो रही हैं, भर्तियां बढ़ गई, वो ये चाह रहे हैं कि हमारा जो तोता है केंद्र का सीबीआई, वो आ जाए, सारी अब सील कर दे ऑफिस, और आगे ये परीक्षा 1.5 साल तक हो ही नहीं जब तक गहलोत सरकार हो। तो हम ये परसेप्शन बना दे कि देखो गहलोत सरकार बच्चों को रोजगार नहीं देना चाहती। कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ नेता फंस सकते हैं। दो बिंदु है। एक बिंदु तो ये है कि बच्चों के भविष्य के साथ में कुठाराघात नहीं हो, इसके लिए हमारी सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है कि 30,000 और भर्ती बढ़ाओ, जल्दी से जल्दी टाइम बाउंड एग्जाम करो, उन बच्चों को नौकरियां दो, 62,000 3rd ग्रेड के टीचर। दूसरा इश्यू है कि चोरी हुई, बेईमानी हुई या जो भी हुआ, उसकी जांच एसओजी कर रही है। एसओजी जिस दिन नतीजा दे, जिस दिन कंक्लूजन पर पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, आप में से और भाजपा के नेताओं में से किसी के पास में और कोई दूसरा तथ्य हो तो वो बताएंगे। राजेंद्र राठौड़ ने स्पष्ट रूप से आपका नाम लिया और कहा कि इनकी भूमिका सामने आ सकती है। हमने तो मोदी जी का नाम लिया था, राफेल में चोरी होगी, हटवा दिया गया? हटवा दिया गया। जब प्रमाणित होगा तभी तो हटेंगे वो। तो राजेंद्र सिंह राठौड़ के समय में वो कौन सा नीरज के पवन पकड़ा गया था, उनके डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार करते, सुनिए तो सही, तो भ्रष्टाचार करते पकड़ा गया था, तो राजेंद्र राठौड़ जी हटे थे क्या? उन्होंने किया था क्या वो भ्रष्टाचार? कोई किसी का पद पे होने से, नाम लेने से कोई दोषी नहीं हो जाता। दोषी तो दोषी होता है। राजेंद्र जी राठौड़ साहब किस मामले में कहाँ गए थे आप सबको पता है ना सर। हम आज बरी हो गए आगे, तो हम तो नहीं कह रहे ना कि वो दोषी हैं, हत्यारे हैं, हम तो नहीं कह रहे ना। ये उनको शोभा देता होगा, हमको शोभा नहीं देता। जब मामला था तो हम कहते थे, जब वो बरी हो गए आगे तो बात खत्म हो गई। सर आपकी सरकार ने तो संभागीय आयुक्त बना दिया यहाँ पे,
तो आपने उनको मैं कब कह रहा दोषी नहीं, दोषी का फैसला मैं नहीं करता, कोर्ट करता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो मंत्री थे, उनके विभाग में जो अफसर थे, उनके ऊपर आरोप लगे, वो अंदर गए, आप समझ रहे हो, तो फिर राजेंद्र राठौड़ ने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? उनको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दिया आपने? नहीं, ठीक नहीं थी, वो तो सरकार जाने। मैं संगठन का आदमी हूँ, मैं संगठन का आदमी हूँ। डॉक्टर जी, एक मेरा सवाल है कि अभी बीकानेर में रेलवे के जीएम आए थे, उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक है। हमने उनसे एक सवाल किया था कि मेड़ता और पुष्कर के बीच में जो टुकड़ा है 55 से 56 किलोमीटर का है, वो क्यों नहीं आप कर पा रहे हो? उन्होंने जवाब ये दिया था कि वो मेड़ता पुष्कर का वो टुकड़ा, ऐसे 2-3 टुकड़े और है जिनमें राज्य सरकार के स्तर पर कुछ कमियां रही हुई है, जिनको हम मिल बैठ के सुलझाएंगे। ये रेल बेचने वाले लोग केंद्र में बैठे हैं, आप किसकी बात कर रहे हो? हमने पूरे पैसे दे करके कहा था कि बांसवाड़ा में आप रेल का काम कराइए, ये एनडीए सरकार आते ही बंद कर दिया। टोंक में ये स्थिति है। ये तो बेचने में तुले हुए हैं भाई साहब। काहे के लिए जीएम पीएम की बात कर रहे हो? जीएम पीएम को कुछ पता ही नहीं है। ये LIC बेच दी इन्होंने, क्या क्या नहीं बेच रहे हैं। हाँ, तो मैं सही कह रहा हूँ आपको। राज्य सरकार के लेवल के ऊपर कोई भी काम होगा, उसको पारदर्शिता के साथ में आगे बढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिफाइनरी को किसने रोका था? हम लेके आए थे, रोका किसने था? तो ये तो झूठे लोग हैं, और झूठे लोग आज दुर्भाग्य से केंद्र में सत्ता में बैठे, इसलिए आपको और हम सबको परेशानी हो रही है। गोविंद जी, आज के